नमस्कार, मैं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज। एक ऐसी निर्मम, ऐसी विभत्स घटना, इसमें दोष सरकार को दें, प्रशासन को दें, पुलिस को दें, इनमें से किसी को भी आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो घटना है एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ घटी है। और जो आरोप लग रहा है वो घर के ही एक सदस्य पर लग रहा है, पटीदारी के ही एक सदस्य पर लग रहा है, जिसे वो मासूम बच्ची बड़े पापा कहती थी। प्राथमिक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार कल जब बच्ची स्कूल में थी, लंच के समय वहां से उसके बड़े पापा ने बच्ची को बुलाया, अपने साथ साइकिल पर लेकर गए। इसके जो है कई चश्मदीद गवाह हैं, जैसे कि स्कूल के जो अध्यापक हैं, रास्ते में देखने वाले जो लोग हैं वो इसके गवाह हैं। और उसके बाद इस बच्ची की लाश बरामद होती है। लाश पास के झरही से ही बरामद होती है और खेत में उसके जो वस्त्र हैं खून से सने पाए जाते हैं, मिलते हैं। यह घटना इतनी दर्दनाक है, इतनी विभत्स है कि इसको शब्दों में बयां करने में भी हमें शर्म आती है। और जो आरोपी है वो आरोपी कोई और नहीं, उसके अपने ही रिश्तेदार, अपने ही बड़े पापा हैं। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, ये जांच का विषय है, मेडिकल रिपोर्ट जो है इसकी पुष्टि करेगी। फिलहाल व्यक्ति की, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पोस्टमार्टम जो है बच्ची का हो चुका है और इस वक्त उसका जो शव है वो यहाँ उसके घर पर लाया जा रहा है। यह घटना देवरिया जिले के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र की है। हम यहाँ हैं उनके परिवार के पास और कई मीडिया बंधुओं के सामने बयान देते देते परिवार का बुरा हाल है। हम नहीं चाहते कि बार बार जो है उनको रुलाया जाए उनसे पूछकर, लेकिन चंद शब्दों में हम जानने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं इस घटना के बारे में, उनकी पीड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यह घटना कैसे घटी। दादी दादी हैं रउआ? अरे हमार बाबू पढ़े गई रही हो दादा, लंच भइल तो सब लड़का खाए वैले से, तो हम कनी हमार बाबू कहाँ बाड़ी, तो कहता है सो जे विद्यासागर कहता रहे जे चल शैम्पूल किन दे, तोर माई मांगतिया। साइकिल पर बैठा के ले जाके झरही पर लेकर चल गई बा गेहूँ के खेत में, हुई पैट उट खोल के हमारा बाबू के बीक के जौन करम करे के बा कोयले बा, हमारा बाबू के पानी में ले जाकर डाल दल बा हो दादा। 6 साल के हमार बाबू बड़ी हेती चुकी हो। पानी में डाल के मुआ दिल में? पानी में डाल के मुआ दल बा, पानी में डाल के हमारा बाबू के मुँह ले बा। गला दाब के ले जाके डाल दिए, गला दाब के मार के। गला पर निशान मिलल बा? निशान है गला पर निशान है। कोनो दुश्मनी रहल? दुश्मनी नहीं है, पर पटीदारी जमीन के कोनो चीज के कुछ के ना। तो ऐसा होखे के मतलब ऐसा लेके आयल बाबू हमार पहिर उड़ के गई, बड़ी बारात में से आई रही, पहिर उड़ के बियाह रहे, वही में से आई रही सब रहे। कोई जे मुड़िया झाड़ दे, हम जाता नहीं, झाड़ दी हमारे बाबू गई। सब लड़का मन के छोड़ के ओकरा के लेके चल गई बारे दादा। गुंडावा रे गुंडावा। पुलिस प्रशासन सरकार से कोर्ट से का मांग बा? का सजा के मांग बा? ओकरा के सजाए बजे, ओकरा के जान से मारे के बा, जान से मारे के बा, जान छोड़े के नहीं खे। हाँ, सब साजा ओकरा के इहे करे के बा, सफा जान से मारे के बा। आज हमरा के मुआलस, काल ओकरा के मुआई। पहले ऐसा कोनो घटना यहाँ के, पहले ऐसा कोनो घटना गांव में पहले छेड़खानी के चाहे कुछ चीज? गांव में नहीं था, गुजरात में था। गुजरात में था? गुजरात में भी पता चला है कि गुजरात में 6 महीने जेल में थे। हाँ, छेड़खानी के मामले में। हाँ, 2024 में। 2024 में। देखिए, इन पर जो आरोप लग रहा है, इस व्यक्ति का चरित्र पहले से संदेहास्पद है। पहले भी गुजरात में 2024 में, जैसा कि जानकारी मिल रही है, 6 महीने ये छेड़खानी के केस में जेल में बंद थे। और इस बार शिकार कोई और नहीं हुआ है, शिकार अपने ही घर की बच्ची हुई है, जिसकी निर्मम हत्या करके, दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसको मार दिया गया और उसके शव को घसीट कर जो है पास के झरही में फेंक दिया गया। यहाँ उनकी माताजी हैं,
बच्ची की, इनके जो है आप देख रहे हैं स्थिति, इनकी हालत खराब है। इनसे हम कुछ पूछना नहीं चाहेंगे, हम समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। उस दर्द और पीड़ा को बार बार जो है हम लोग उजागर नहीं करना चाहते हैं। ये जो घटना आप देख रहे हैं, मैं कुछ पत्रकार बंधुओं को भी यह बताना चाहता हूं कि यह जो मामला है बहुत ही संवेदनशील है और कल चूंकि हम लोग कहीं और रिपोर्टिंग कर रहे थे, यहां पर नहीं पहुंच सके, हमने बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे देखा कि किस प्रकार इस मामले की जो है सनसनीखेज इसको बनाकर रिपोर्टिंग की जा रही है। यह मामला सनसनीखेज है, गंभीर है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ पत्रकार बंधु हैं जो पीड़ित बच्ची का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के परिजनों का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, आप इससे बचें। अगर आप सचमुच पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो आपको ये सिद्धांत पता होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की 2013 की रूलिंग है और 2024 में पुनः सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सख्त निर्देश दिया गया है कि नाबालिग बच्चियों की जो रेप पीड़िता हो, जिनकी हत्या भी कर दी गई हो, अगर वो जीवित नहीं भी हो, आप उनका फोटो, उनकी पहचान किसी भी तरह से आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उजागर नहीं कर सकते हैं। तो आप उनके पिता, उनकी दादी, किसी का भी, जो हमने भी फुटेज लिया है, ये सारे फुटेज आपको जो है ये ब्लर दिखेंगे, किसी का चेहरा आपको नहीं दिखेगा। इस चीज की जो है जानकारी और ज्ञान सभी पत्रकार बंधुओं को होना चाहिए। नहीं तो आप समझ लीजिए कि पुलिस अगर एक्शन पे आती है तो आप सभी पत्रकार बंधुओं पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई इस उल्लंघन के लिए हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये आप सभी से निवेदन है, क्योंकि पीड़ित जो है वो नाबालिग है, एक बच्ची है और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार आईपीसी धारा 228A, बीएनएस की धारा 72 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत यह जो है कानूनन जुर्म है। आप जो गांव, नाम, पता सब कुछ जो आप उजागर कर रहे हैं, यहां तक कि अभियुक्त जो हैं, चूंकि वो उनके ही परिजन हैं, उनके घर के ही हैं, अगर आप उनका फोटो भी उजागर करते हैं तो ये पता चल जाता है कि उनके बड़े पापा हैं तो बच्ची कौन है। इसलिए इस चीज से बचें। उसका फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इस तरह से चित्र को उजागर करके, उनके पहचान को उजागर करके न करें। इससे क्या होता है कि बदनामी होती है, प्लस दूसरी चीज ये है कि उनके घर में और भी बच्चियां होंगी और भी परिजन परिवार के लोग हैं जिनका शादी ब्याह आगे होना है, इससे उनको फर्क पड़ेगा। इसलिए ये जो है इस नियम को आप सभी माने, ये आप सबसे मेरी विनती है और पुलिस प्रशासन भी जो है इस पर ध्यान दे। जैसा कि परिवार ने मांग किया है कि जो आरोपी हैं सभी पुष्टि, सभी गवाही, सब कुछ जांच हो जाती है तो न्यायालय द्वारा जो है इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और परिवार की मांग है कि उनको जो है फांसी की सजा हो, मौत की सजा हो। ज्यादातर पॉक्सो मामलों में जो कम उम्र की बच्चियां हैं उनको उम्र कैद अथवा फांसी की सजा ही होती है, क्योंकि यह जो परिजन है, जो आरोपी है, ये कोई गैर नहीं है, गांव का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, अपने घर का, अपने पटीदारी का, अपने ही बड़े पापा हैं उस बच्ची के। उन पर जो है 6 साल की इस बच्ची को विश्वास था, वो स्कूल से उनके साथ साइकिल पर इसीलिए चली गई क्योंकि उसे मालूम था कि ये मेरे बड़े पापा हैं, ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मालूम था कि ये घर के व्यक्ति हैं तो उनके साथ धोखा होने का उसे कोई शंका शक नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि जहां भरोसा होता है वहीं धोखा होता है, और इस बार भी वही हुआ है, यही चूक हुई है। जो व्यक्ति पहले से संदेहास्पद चरित्र का है, गुजरात में 6 महीने छेड़खानी के मामले में जेल काट चुका है, वो अपने ही गांव बाद में आता है और अपने ही घर की बच्ची के साथ इस तरह का कुकृत्य कर देता है। समाज जो है किस दिशा में जा रहा है? क्या हम कलयुग में हैं या घोर कलयुग में हैं? डायन भी कहते हैं कि एक घर छोड़ के जो है दूसरे का जो है बलि चढ़ाती है, लेकिन यहां जो कुकर्म किया गया है वो अपने घर में ही कर दिया गया है। मानवता संसार हो रही है, मानवीय संवेदना, संवेदनशीलता, बच्चों के प्रति जो दुलार प्यार जो सदियों से हमारी संस्कृति में चला रहा है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। हवस के पुजारी इस तरह से जो है बच्चों को शिकार बना रहे हैं कि उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। समाज के तौर पर
एक इंसान होने के तौर पर, मानव होने के तौर पर, मनुष्य होने के तौर पर यह जरूरी है कि हम सोचें, विचार करें। अपने घर के छोटे बच्चों को, किशोर अवस्था में जो लड़के हैं या फिर जो बड़े हैं, उनको यह समझाएं, इस बात का ज्ञान दें, ऐसे संस्कार दें कि किसी महिला, किसी बच्ची पर इस तरह से कोई हाथ न लगाए। यह बहुत ही विभत्स घटना है। इससे ज्यादा इस घटना के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। जो कार्रवाई हो रही है, व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस जांच में जुटी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा और इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आप देख रहे थे राष्ट्रीय उद्यान न्यूज, मैं हूं विनय पुरी। धन्यवाद।